अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आपको क्यों लगता है कि शहाबुद्दीन साहब की हत्या की गई है? ये मुझे ये जानकारी है। पहले ही उनके निजी सचिव हैं अजय तिवारी, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है। बहुत पहले हाई कोर्ट में ये रीड याचिका दायर किया गया है कि मेरे मोकुल को खतरा है और आतंकवादी को भाई को वहाँ रख दिया गया क्वारंटाइन में। जब कह रहा कि मास्क जरूरी है, 2 गज दूरी है, जब सरकार कर रही है तो फिर उनको, उस व्यक्ति को जिसको कोरोना पॉजिटिव है, फिर क्यों उनको रखा गया? ये तो सोची समझी साजिश से, सुनियोजित ढंग से उन्हें मारा गया। ये पहले से रणनीति चल रही है। ये जाहिर हो गया। इस साजिश के पीछे कौन हो सकता है? ये साजिश के ये साजिश आपके मुताबिक अगर ये साजिश है तो ये साजिशकर्ता कौन है? साजिशकर्ता विपक्ष है और पार्टी के भी कुछ लोग हैं। विपक्ष मतलब भाजपा और पार्टी मतलब राजद। जी, राजद के कुछ लोग भी। आपको लगता है कि राजद के कुछ लोगों ने शहाबुद्दीन की हत्या करवाई? जी, राजद के भी लोग की संलिप्तता है उसमें। कुछ लोग की कुछ लोग कौन है? कुछ लोग, जो लोग विधायक हों या MP हों, कुछ ना कहीं, और या शीर्ष चोटी पर बैठे हुए वो लोग होंगे। राजद के भीतर जो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड। जी, मैं ये बात सही कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं शीर्ष चोटी के भी संलिप्तता है ताकि इनकी दबदबा ना बने पार्टी में। आपको ये कैसे पता कि ये लोग शीर्ष चोटी की जो संलिप्तता है, आप कैसे कह सकते हैं? कहा घर जरूरी नहीं है हर बात जुबान से बे करना। मैं आंखों से दिल का किताब पढ़ लूंगा, बस तू सामने खड़ा रहना। तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए? संभवतः देखिए, ये तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी भी संलिप्तता कहेंगे। जब आप नहीं बोल रहे हैं तो कहा कि तेरे इनकार से अच्छी तेरी खामोशी है, उम्मीदों में मर जाना ही अच्छा होगा। मुझे लग रहा है कि कहीं उनकी भी संलिप्तता हो, तब ना आप नहीं बोले। किस चीज की संलिप्तता? हत्या में? हाँ जी, हत्या में उनकी संलिप्तता है। अगर नहीं है तो फिर आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? क्यों नहीं केजरीवाल से बात किए? शहाबुद्दीन साहब नहीं बल्कि संविधान की हत्या कर दिया गया। तो इससे मैं बहुत दुख हूँ, बहुत आक्रोशित हूँ। अगर सच बोलना बगावत है तो समझिए हम बागी हैं, बागी नाम है तो बगावत मेरा काम है। क्या बगावत की डर से ईमान की बात नहीं कहेंगे? हम कहेंगे बगावत के नाम से। अगर बगावत हो तो हो। मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट अपने चट्टानी एकता का परिचय दे, ये दिखाया कि हम लोग भी अहमियत रखते हैं, हम भी, हमारी भी ताकत है, हमारा भी एक वोट का क्या कीमत है, ये दिखा देंगे आने वाले 20 चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में। सिवा अब राजद नहीं रह पाएगा, अब राजद नहीं रह पाएगा सिवान। हम RJD से जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, उस विंग से मैं इस्तीफा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम तो कहेंगे कि हम RJD से जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, उस विंग से मैं इस्तीफा देता हूँ। इसलिए इस्तीफा देता हूँ कि जो मेरे अभिभावक तुल्य थे, जो मेरे गार्जियन तुल्य थे, सिवान के जगदेव और बिहार के दूसरा जगदेव बाबू कहलाने वाले व्यक्ति थे, जो एक विचारधारा थे, एक धर्म थे, एक रास्ता थे, जो सभी समाज, सभी समुदाय की बात करने वाले व्यक्ति के साथ इस तरह की हश्र होती है, जो एक फाउंडर मेंबर के तुल्य थे, एक फाउंडर मेंबर थे। जब उनकी साथ इस तरह की व्यवहार हो रही है, पार्टी द्वारा कोई बात के एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ना उनके पार्थिव शरीर को के लिए यहाँ कोई पहल किया जा रहा है, तो फिर हम क्यों इस पार्टी में रहेंगे? तो मेरे साथ भी इस तरह की बात होंगे तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, इस तरह का भी व्यवहार होगा। मानव कांसीराम साहब कहे थे कि जब तुम अगर नहीं विरोध करोगे तो लाश उठा सकते हो, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। कल मेरी भी मौत हो जाएगी, कल मेरे भी RSS द्वारा और BJP द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या बड़े बड़े लोगों द्वारा साजिश के तहत शिकार हो जाएंगे, मुझे सुई देकर मार दिया जाएगा, तो कोई बोलेगा नहीं पार्टी के तहत। इसलिए मैं इन पद से इस्तीफा दे रहा हूं कि ये पद मुझे नहीं चाहिए। जब वैसे व्यक्ति के साथ, जो अभिभावक है, सिवान के एक मार्गदर्शक थे, उन्होंने विकास पुरुष कहलाया किनकी सरकार में? अटल बिहारी वाजपेयी में की सरकार में विकास पुरुष कहलाने का काम किया। उस व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। सिर्फ चोटी पर जो बैठे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष है या प्रदेश अध्यक्ष मौन बने हुए हैं, गूंगे और बहरे हो गए हैं, तो फिर मैं इस पार्टी में रह के क्या करूँगी? शहाबुद्दीन साहब नहीं बल्कि संविधान की हत्या
कर दिया गया। तो इससे मैं बहुत दुख हूँ, बहुत आक्रोशित हूँ। इसके लिए जो भी कुछ करना पड़ता, अगर मेरे साथ अगर मुझे 6 महीना जेल भी रहना पड़ता तो मैं उनके लिए जेल जाता। मैं उनके लिए जो भी सज़ा मिलती है ये हम बर्दाश्त करते, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अगर सच बोलना बगावत है तो समझिए हम बागी हैं, बागी नाम है तो बगावत मेरा काम है। क्या बगावत की डर से ईमान की बात नहीं कहेंगे? हम कहेंगे बगावत के नाम से। अगर बगावत हो तो हो, युद्ध हो या युग से भरपूर होनी चाहिए, ये होना चाहिए। जब पार्टी में इस तरह की बात हो रही है, सारे यहाँ 5-5 विधायक हैं, मैं इन पार्टी में भी कहता हूँ कि 5 विधायक है, अभी तक इस तरह की मांग किए उच्च स्तरीय नहीं, CBI जांच किया जाए कि इस तरह के, और इस पर स्पीडी ट्रायल चलाया जाए। ये यहाँ 2-2 मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, षड्यंत्र रचकर उन्हें मार दिया गया। तो मैं इस पद से इस्तीफा देता हूं और मैं विरोध करूंगा। जब तक विरोध करूंगा उनके तरफ से और ये पार्टी के तरफ से या अल्लाह कमान के तरफ CBI जांच ना हो और स्पीडी ट्रायल चलाया जाए, त्वरित कार्रवाई की जाए। वैसे व्यक्ति को डॉक्टर हो या जो भी हो, या सरकार दोषी हो, या जो भी इसमें संलिप्तता हो, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। जिस दिन शहाबुद्दीन साहब को मिट्टी दी जा रही थी दिल्ली में, उस दिन बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी दिल्ली में ही थे और उन्होंने जहमत गवारा नहीं किया कि वो शरीके जनाजा हों। और शहाबुद्दीन जिन्होंने पूरी ज़िंदगी राजद के लिए निछावर कर दिया, उनके जनाजे में आने के लिए उनको फुर्सत नहीं मिली। इस बात का गुस्सा है। इस बात को आप कैसे देखते हैं? अभी राजद समर्थकों में जो राजद समर्थक नहीं बल्कि उनको शहाबुद्दीन समर्थक कहे, उनको उनके अंदर एक गुस्सा है। तो क्या आप इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, इस जो घटना घटी उसके लिए सभी लोग मर्माहत है। हमारे जैसे लोग, मैं कहूँगा कि सिवान के सारे विकास खत्म हो गए। मैं ये कहूँगा कि फिर जो विकास पुरस्कार वहाँ पर तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए? संभवतः देखिए, ये तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी भी संलिप्तता कहेंगे। जब आप नहीं बोल रहे हैं तो कहा कि तेरे इनकार से अच्छी तेरी खामोशी है, उम्मीदों में मर जाना ही अच्छा होगा। मुझे लग रहा है कि कहीं उनकी भी संलिप्तता हो, तब ना आप नहीं बोले। किस चीज की संलिप्तता? हत्या में? हाँ जी, हत्या में उनकी संलिप्तता है। अगर नहीं है तो फिर आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? क्यों नहीं केजरीवाल से बात किए कि भाई एक व्यक्ति एकलव्य की तरह वो सम्मा साहब ने लड़ाई लड़ा? बताइए उस व्यक्ति के दिलों पर, दिमाग पर क्या गुजरेगा जो अभी तक समाज में जो चलने का और एथी करने का अपने होश हवास अभी पूर्ण रूप से नहीं संभाल पाया, दर दर भटकता रहा। और सारे लोग, विधायक हो या MP हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी लोग चुप्पी साध दिए। तो हम कैसे कहते हैं कि वो उनके हित में बात किए और उनका शुभ चिंतक थे? मैं तो नहीं कहूँगा। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष का नेता है, उनकी बात की जो वैल्यू मेरा होगा उससे तो ज़्यादा उनका होगा। पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, तो इन पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और अभी विपक्ष के नेता भी हैं बिहार विधानसभा। तो उनकी लाजमी है कि उनकी बातों को जब प्रभावित होता, वो बात होती या ना होती, लेकिन आप अमित शाह से क्यों ना बात किए? केजरीवाल से क्यों ना बात किए? जेलर जो DC होता है उससे क्यों नहीं बात किए कि इस तरह के क्या हो रहा है, क्या माजरा चल रहा है? तो ये तो मैं कहूँगा उनको भी इस कटघरे में खड़ा करूँगा कि कहीं ना कहीं आपकी भी उसमें संलिप्तता है। आप भी साजिशकर्ता का एक अंग है, आप भी एक कड़ी लग रहे हैं। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष सलीम परवेज ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, और उसके बाद भी जगह जगह से प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर इस्तीफों का दौर शुरू है। और लोगों में भी जो शहाबुद्दीन के समर्थक, बल्कि सीवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के जो शहाबुद्दीन समर्थक लोग हैं, उनमें भी ये गुस्सा है। तो अब ये इन तमाम बातों के मद्देनज़र सीवान की राजनीति किधर और बिहार की और सीवान की राजनीति किधर जाती हुई दिख रही है? देखिए, अगर स्टैंड लिया जाएगा तो आने वाले भविष्य में अब राजद नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया। आप तो ये तो अब जंगल राज हो गया ना, ये जंगल राजा। ये अब तो लग रहा है कि ये कहना पड़ेगा कि शहाबुद्दीन साहब, हम शर्मिंदा है कि आपके कातिल जिंदा है। हम तो ये बात कहेंगे कि आपके कातिल जो है जिंदा है। सिवा अब राजद नहीं रह पाएगा, अब राजद नहीं रह पाएगा सिवान। राजद यहाँ से अपनी जो एक अपनी जनाधार समाप्त कर दी, अपनी अस्तित्व खत्म कर दिए, अपनी जो वजूद थी वो खत्म हो गए। अवध बिहारी चौधरी को आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले में?
उनको भी मन उसी नज़रिया से देखते हैं, उन्हीं के खेमा में देखते हैं। इसलिए कि जब आप विधायक बने हुए हैं, जब इस तरह की कोई घटना घटती है तो आपको दिल्ली पहुंचना चाहिए। आप 5 विधायक हैं, आप उपाध्यक्ष भी हैं, वो उपाध्यक्ष भी हैं, कार्यकारिणी में है, इतना वीटो पावर नहीं है। और आपको भी क्या बोलते हैं, तेजस्वी जैसे बात करनी चाहिए, या आपके प्रदेश अध्यक्ष से बात करनी चाहिए, आपको भी डीसी से बात करनी चाहिए, आपको भी केजरीवाल से बात करनी चाहिए, या पहल करनी चाहिए। नहीं बात करते तो, लेकिन पहल तो करना चाहिए। तो कोई सबूत तो दीजिए ताकि हम समझेंगे कि आप साहबुद्दीन के मानने वाले हैं या साहबुद्दीन साहब के प्रति समर्पित हैं। आप तो साहबुद्दीन साहब के पास समर्पित नहीं मानेंगे हम। बिल्कुल। आपने बताया कि राजद का अस्तित्व कहीं ना कहीं सिवान में खतरे में दिखाई दे रहा है, और पूरे बिहार में भी इसका असर पड़ा है। आपको क्या लगता है, जो राजद खेमा जो है, अगर हम अकलियतों की बात करें, अगर हम मुस्लिम समाज के लोगों की बात करें, तो शुरू से ही कहीं ना कहीं राजद की तरफ झुकाव रहा है, और आज की स्थिति ये है कि मुस्लिम समाज जो है तेजस्वी यादव और राजद के इस रवैये से काफ़ी खफा है। तो ये लोग किधर जा सकते हैं? देखिए, मैं ये तो कहूँगा कि मैं ये कहूँगा कि देखिए, मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट को 2 चाय के चुक्कर समझ लिए हैं, ठीक है। इसलिए कि जिस तरह चाय बहुत प्यारा लगता है, ओठों से लगाया जाता है, फिर उसको बिक दिया जाता है, कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे आपने कांसीराम साहब का भी चमचा युग पर हैंगे, चम्मच से खुद प्यार से खाया जाता है, उसका बिक दिया जाता है। तो उस तरह की ही मुझे समझ रखे हैं कि और मुस्लिम समुदाय के लोग के और शेड्यूल कास्ट को। तो ये मैं तमाम इस आपके समय सीमान से अनुरोध करूँगा, धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आप ये दिखाइए ताकि मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट अपने चट्टानी एकता का परिचय दे। ये दिखाया कि हम लोग भी अहमियत रखते हैं, हमारी भी ताकत है, हमारा भी एक वोट का क्या कीमत है, ये दिखा देंगे आने वाले 20 चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में, कि यहाँ के मुसलमान या आरजेडी का कब्र, जब वो कब्र में चल जाएंगे तो आपकी पार्टी भी कब्र में चल जाए। आपको क्यों लगता है कि शहाबुद्दीन साहब की हत्या की गई है? ये मुझे ये जानकारी है। पहले ही उनके निजी सचिव हैं, क्या बोलते हैं, अजय तिवारी, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है। बहुत पहले हाई कोर्ट में ये रीड याचिका दायर किया गया है कि मेरे मोकुल को खतरा है, और आतंकवादी को भाई को वहाँ रख दिया गया क्वारंटाइन में। कह रहा कि मास्क जरूरी है, 2 गज दूरी है, जब सरकार कर रही है तो फिर उनको, उस व्यक्ति को जिसको कोरोना पॉजिटिव है, फिर क्यों उनको रखा गया? ये तो सोची समझी साजिश से, सुनियोजित ढंग से उन्हें मारा गया। ये पहले से रणनीति चल रही है, ये जाहिर हो गया। इस साजिश के पीछे कौन हो सकता है? ये साजिश के ये साजिश आपके मुताबिक अगर ये साजिश है तो ये साजिशकर्ता कौन है? साजिशकर्ता विपक्ष है और पार्टी के भी कुछ लोग हैं। विपक्ष मतलब भाजपा और पार्टी मतलब राजद। जी, राजद के कुछ लोग भी। आपको लगता है कि राजद के कुछ लोगों ने शहाबुद्दीन की हत्या करवाई? जी, राजद के भी लोग की संलिप्तता है उसमें। कुछ लोग की कुछ लोग कौन है? कुछ लोग, जो लोग विधायक हों या एमपी हों, कुछ ना कहीं, और या शीर्ष चोटी पर बैठे हुए वो लोग होंगे। राजद के भीतर जो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड। जी, मैं ये बात सही कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं शीर्ष चोटी के भी संलिप्तता है ताकि इनकी दबदबा ना बने पार्टी में। आपको ये कैसे पता कि ये लोग शीर्ष चोटी की जो संलिप्तता है, आप कैसे कह सकते हैं दावे से? घर जरूरी नहीं है हर बात जुबान से बे करना। मैं आंखों से दिल का किताब पढ़ लूंगा, बस तू सामने खड़ा रहना। खड़ा रहिएगा तो दिल की बात बता देंगे। इससे जाहिर होता है कि आपने क्यों नहीं बोला तो कहीं ना कहीं आप में कमियां हैं। या तो आपको साक्ष्य दिखाना होगा कि हमने शहाबुद्दीन साहब के प्रति इतना सहानुभूति है, हमने यहाँ फ़ोन किया, गृह मंत्री में फ़ोन किया, या गृह मंत्रालय में फ़ोन किया, या केजरीवाल के पास फ़ोन किया, या नीतीश कुमार के पास फ़ोन किया, सुशासन बाबू की सरकार में। वही सुशांत होता है तो हमारे साहब ट्वीट करते हैं। वही शहाबुद्दीन साहब जो 4 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे हैं, तो उन पर कोई ट्वीट नहीं आती है। तो ये साफ जाहिर लगता है कि सरकार की कहीं ना कहीं मंशा है, सरकार की कहीं ना कहीं संलिप्तता है। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजकुमार गौतम उर्फ पप्पू जी, STSC विंग के सिवान सदर के प्रखंड अध्यक्ष हैं। इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है समय सिवान के कैमरे पर, और इन्होंने तमाम बातें बताई। इनके अपने विचार थे, इनका अपना दावा था। इन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया है राजद के जो
नेता हैं, राजद के राजद के जो आला कमान जो है उस पर भी आरोप लगाया है, तेजस्वी यादव पर भी आरोप लगाया है। ये तमाम बातें अपनी जगह है, लेकिन एक बात तो फिलहाल ये सवाल जो सिवान के जो शहाबुद्दीन मरहूम के जो समर्थक हैं उनके अंदर एक बहुत गुस्सा है और उनके अंदर ये सवाल है कि आखिर तेजस्वी यादव दिल्ली राजधानी में होते हुए भी शरीके जनाजा क्यों नहीं हुए और अपने स्तर से क्यों नहीं उन्होंने प्रयास किया कि शहाबुद्दीन मरहूम के जनाजे को जो है सिवान उनके पैतृक गांव प्रतापपुर लाया जाए। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। एक उदासीन रवैया तो देखने को मिला ही है। क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या हकीकत है, क्या अफसाना है, ये तमाम बातें वक्त आने पर क्लियर हो जाएंगी। वक्त सब कुछ फैसला कर देगा। लेकिन एक बात राजद के लिए, तेजस्वी यादव के लिए जो अच्छी खबर नहीं है कि बहुत सारे जो राजद कार्यकर्ता है पूरे सिवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार स्तर पर वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। हम सलीम परवेज़ की बात करें, हम अभी राजकुमार गौतम जी की बात करें, या फिर पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जिस तरीके से राजद के कार्यकर्ता, राजद के नेता इस्तीफ़ा दे रहे हैं, वो ये दिखाता है कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और आने वाले भविष्य में उनको इसका खामियाजा भरना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए समय सिवान।